इंदौर के बहुचर्चित शिवानी पटेरिया हत्याकांड में जिला अदालत ने करीब 6.5 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पति अमितेश उर्फ शालू पटेरिया को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने माना है कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या पहले से बनाई गई योजना के तहत की और उसे सांप के कटने से हुई मौत साबित करने की कोशिश भी की गई। एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए जाल बिछाया, जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। पति ने पत्नी की हत्या के लिए सबसे पहले 620 किलोमीटर का सफर तय किया और इसके बाद उसने जो किया वो सुनकर शैतान की सांसें फूल गईं। दरअसल सबसे पहले आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर के बहुत चर्चित शिवानी पटेरिया हत्याकांड में जिला अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी अमितेश उर्फ शालू पटेरिया को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल पेशे से बैंक अधिकारी अमितेश उर्फ शालू पटेरिया ने अपनी पत्नी की हत्या करने की खौफनाक साजिश रची। पत्नी शिवानी पटेरिया की हत्या करने के लिए अमितेश इंदौर से 620 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर गया। वहां से अमितेश ने राजस्थान के ब्लैक डेजर्ट प्रजाति का जहरीला कोबरा लगभग 30,000 रुपए में खरीदा। अमितेश ने करीब 11 दिन जहरीले कोबरा को घर में छिपाकर रखा और 1 दिसंबर 2019 को इंदौर के संचार नगर स्थित घर में अमितेश ने पत्नी शिवानी पटेरिया का तकिए से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद कोबरा को मारकर उसके दांत पत्नी के हाथ में गड़ा दिए और लोगों को बताया कि उसकी पत्नी की मौत सांप के काटने से हुई है। घटना के बाद अमितेश अपनी पत्नी को किराएदार के साथ एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों को भी यही जानकारी दी गई कि शिवानी की मौत सर्पदंश से हुई है। हालांकि शिवानी के मायके पक्ष ने शुरुआत से ही इस कहानी पर संदेह जताया और हत्या की आशंका जताई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर एक मृत कोबरा भी मिला, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया। कहते हैं गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, गुनाह छुपता नहीं है और कोई भी गुनाह छुपाने की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला इंदौर की शिवानी हत्याकांड में, जहां पति अमितेश ने बाकायदा शिवानी की हत्या की और जुर्म को छुपाने के लिए उसने सांप से शिवानी को कटाकर इसे दुर्घटना करार देने की कोशिश की। लेकिन कोर्ट में जब मामला सामने आया तो तमाम खुलासा ये हुआ कि शिवानी की हत्या की गई और उसे बाद में कोबरा से कटाकर कोबरा को भी मार दिया गया, सबूत छुपाने के लिए। लेकिन जब साइंटिफिक एविडेंस से चीजों को तलाशा गया, जांचा गया, तो अमितेश दोषी करार दिया गया, उम्र कैद की सजा उसे दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अमितेश की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। मामले में करीब 6.5 साल सुनवाई चली। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट चंद्रशेखर चौधरी के मुताबिक पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई। सांप के काटने से मौत की बात गलत निकली। फोरेंसिक जांच ने साजिश की पुष्टि की। अमितेश के बयान और सबूतों में बड़ा फर्क मिला। मोबाइल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल अहम सबूत बने। 28 गवाहों ने अभियोजन का पक्ष मजबूत किया। पड़ोसी, पुलिस, डॉक्टर और फोरेंसिक टीम के बयान अहम रहे। हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश के प्रमाण मिले। पत्नी की हत्या के आरोपी अमितेश को हत्या के मामले में तो कोर्ट ने सजा सुनाई। इसके अलावा अमितेश को कोबरा की हत्या के मामले में भी सजा सुनाई गई है। कोबरा की हत्या मामले में 3 साल के कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड तथा साक्ष्य मिटाने के मामले में भी 2 साल की सजा मिली। शुरुआत में अमितेश जांच को भटकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाद में आरोपी अमितेश ने पत्नी की हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी अमितेश ने बताया कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी वजह से उसने हत्या की योजना बनाई। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी अमितेश का दूसरी महिला से संबंध था और वो पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था। षड्यंत्र पूर्वक वही तो रची थी इन्होंने। इसके एक पिताजी और इसकी बहन ने, आरोपी तीनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा था और कि सांप को इसके बिस्तर पर डालकर इसकी हत्या कर गए। तो उनको बरी कर दिया गया, न्यायालय द्वारा उनको बरी किया गया और इसको जो है अमितेश उर्फ शालू को आजीवन सजा। हत्या क्यों करी थी? क्या वजह थी? दहेज की मांग करना और परेशान करना। शिवानी की जो हत्या की गई उसको परेशान करते थे। शिवानी के पिता आनंद दीक्षित का कहना था कि दामाद ने अपनी बहन के साथ मिलकर उनकी बेटी की हत्या की। योजना के तहत घटना वाले दिन दोनों बच्चों को लेकर उसकी बहन मॉल चली गई थी। शाम को बच्चे लौटे तो शिवानी अस्पताल में थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत
10 से 12 घंटे पहले हो चुकी थी। कुल मिलाकर पत्नी की हत्या के आरोपी अमितेश उर्फ शालू पटेरिया को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस घटना से लोग सबक लेते हैं कि नहीं, लेकिन कोर्ट ने एक नजीर पेश की है और गुनाहगारों के लिए कहीं ना कहीं डर का सबक जरूर होगी। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 इंदौर।